आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। तो दिन भर में हम सबसे पहली नज़र लाइन ऑफ कंट्रोल पर कल की सूरत हाल और उस सूरत हाल के बाद जहां कृष्णा घाटी सेक्टर में एक फौजी अफसर और एक नीम फौजी एहलकार की हलाकत नीज उनकी लाशें मसक किए जाना और इन मामलात के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान सख्त सरहदी कशीदगी पैदा हुई है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहदी कशीदगी पर काबू पाने के लिए आज दोनों मुल्कों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर हुई बातचीत भी नाकाम साबित हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब को बताया है कि अगर इस किस्म की कोई और हरकत बैनुल-अक़वामी सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक देखी गई तो भारत की तरफ से उसका सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। और नई दिल्ली में वज़ारत दिफा के ज़राए का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारतीय फ़ौज के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने पाकिस्तानी हम मनसब को बताया कि अब पाकिस्तानी फ़ौज के बॉर्डर एक्शन दस्ते की हलाकत खैजी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आर की खबर, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज के शोबे ताल्लुकात आमा की तरफ से भी बयान जारी हुआ है और उसमें बताया गया है कि हॉटलाइन पर हुई बातचीत के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज के DGMO ने अपने भारतीय हम मनसब को बताया है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है और ना ही कृष्णा घाटी में 2 फौजियों की हलाकत के वाक़े के साथ पाकिस्तानी फ़ौज का कोई ताल्लुक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉटलाइन पर हुई बातचीत के दौरान दोनों DGMOs के दरमियान मामूल से हटकर सख्त लहजा इस्तेमाल किया गया और ये इस बात को जाहिर करता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी किस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गई है। इधर कल बड़ी फ़ौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हुए थे ने आज फ़ौज की 15वें कोर के सरबराह के हमरा शुमाली कश्मीर में सरहदी चौकियों का दौरा करके ताज़ा सूरत हाल का आज खुद जायज़ा भी लिया। और श्रीनगर में दिफाई तर्जमान की जानिब से बयान में बताया गया है कि जनरल बिपिन रावत ने शुमाली कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक की कई चौकियों का दौरा करके वहाँ तैनात फ़ौजी अफसरों और जवानों के साथ तबादला ख्याल करके ताज़ा सूरत हाल की जानकारी ली। और बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ने सरहदों पर तैनात फौजी अफसरान और जवानों पर जोर दिया कि वो दिन रात चौकन्ना रहें ताकि सरहद पार से किसी भी किस्म के गैर मुतवक्का हमले और दरअंदाजी की कोशिश को बर वक़्त नाकाम बनाया जा सके। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदगी अरूज पर, लेकिन सरहदी ज़िला पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कल 2 फौजी एहलकारों को आज पूरे फौजी एजाज़ के साथ उनके आबाई इलाकाजात के लिए रवाना किया गया। अगरचे आज सरहदें खामोश थी ताहम पीर पंचाल खित्ते में आज फौजी जहाज़ों की मामूल से ज़्यादा आमदरफ्त भी देखी गई। और पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से बताया जाता है कि फौजी एहलकारों की लाशों के साथ छेड़खानी किए जाने के ख़िलाफ़ सियासी जमातों के साथ साथ समाजी लोगों ने भी पुंछ राजौरी में बरहमी का इजहार किया है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, लेकिन अंदर की सूरत हाल में इंतखाबात और एहतजाजी मुजाहिरों की लहर, सरहदी तनाव, मिलिटेंट कार्रवाइयों की शिद्दत में इजाफा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जनूबी कश्मीर में पार्लियामेंट की निशस्त के लिए मुजवज़ा ज़िमनी इंतखाबात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अब मुलतवी कर दिए हैं। 25 मई को यहाँ पोलिंग होनी थी और आपको याद होगा कि इससे पहले यहाँ 12 अप्रैल को पोलिंग होनी थी, लेकिन इंतज़ामिया और इंतखाबी हुकाम की रिपोर्टों की बुनियाद पर इस तारीख को पहले बढ़ाकर 25 मई किया गया था। और कमीशन के मुताबिक कमीशन ने इन तारीखों का पूरी तरह से मुलतवी करते हुए बताया है कि मई में रमज़ानुल मुबारक का महीना, उसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा और सयाती मौसम होने की वजह से ये इंतखाबात कराना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। और इलेक्शन कमीशन ने मरकज़ी वज़ारत दाखिला से इंतखाबात के दौरान कानून का नज़्म बरकरार रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की मांग की थी, लेकिन वजारत ने मांग को मुस्तरद करते हुए बताया था कि इतने कम वक्त में इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को दूसरी जगहों से कश्मीर पहुंचाना नामुमकिन है, जिसके बाद इंतखाबात की नोटिफिकेशन मनसूख किए जाने का आज सुबह फैसला भी लिया गया। और श्रीनगर निशस्त में 8 शहरियों की हलाकत के बाद PDP ने जहां इन इंतखाबात को मुलतवी करने का मुतालबा किया था
और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 25 की तारीख मुकर्रर की थी। वहीं साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अब इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कराने के ऐलान पर ट्वीट में कहा है कि 5% लोगों की अलामती कामयाबी हुई है और उन 5% लोगों ने रियासती और मरकजी सरकार की ताकत को घुटनों के बल बिठा दिया है। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, लेकिन इसका जवाब भी पीडीपी ने दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त के इंतखाबात को मनसूख कराने का जहां पीडीपी ने खैर मकदम किया है, वहीं पीडीपी के सीनियर लीडर निज़ामुद्दीन भट्ट ने बताया है कि मौजूदा हालात इलेक्शन के लिए मौजू नहीं हैं और इस तरह का फैसला रियासत के अवाम के मुफाद में हुआ है। और उमर अब्दुल्ला के बयान पर भी तबसरा करते हुए बताया कि उमर अब्दुल्ला की वालिद और उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर के ये सारे हाल अहवाल पैदा किए हैं और कश्मीर की असल जो सूरत हाल है उसका ज़िम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला है, निज़ामुद्दीन भट्ट के मुताबिक।